लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ क्रॉप्स। तो यहाँ पर देश के अंदर मोस्टली खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप जो है पाई जाती है। तो यहाँ पे हम इनके बारे में देखते हैं। द क्रॉप्स विच आर सो इन रेनी सीजन, यानी कि जो खरीफ क्रॉप है वो रेनी सीजन में होती है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। तो यहाँ पर जो रेनी सीजन है जो जून से लेकर सितंबर तक रहता है। तो यहाँ पे पैडी मीन्स धान, मेजी मीन्स मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप में आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब बरसात के मौसम में मौसम की फसलें हैं। रबी क्रॉप जो हैं, द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन, ये सर्दियों में बोई जाती हैं, अक्टूबर में बो दी जाती हैं और इनकी मार्च तक चलती हैं। ठीक है, अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो ये सारे सारे किस में आएंगे? रबी क्रॉप में आएंगे। बिसाइड दीज पल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रो ड्यूरिंग समर एट मैनी सीजन। तो यहाँ पे जो दालें हैं और सब्जियां हैं ये बहुत सारी सीजन में, ये तो कभी भी आप उगा दो, है ना। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप की अगर हम बात करें, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रो इन विंटर सीजन। तो पैडी को हम विंटर सीजन में क्यों ग्रो नहीं कर सकते, है ना। पैडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर। पैडी यानी कि धान को, जो आपका ओराइजा सेटाइवा है, आपके ओराइजा सेटाइवा को लगाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता क्यों होती है। इट इज़ ग्रो ओनली इन रेनी सीजन। इसी को बारिश में ही क्यों उगाते हैं? क्योंकि हमें इस प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटर की आवश्यकता है। तो रेन में तो वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड टाइम्स। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटी आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाई अ गार्डनर और इवन बाई यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंट प्लांट इन योर हाउस। तो आपने बहुत सारे ऑर्नामेंट यानी कि सजावट वाले प्लांट अपने घर में लगा रखे होंगे, है ना। दीज एक्टिविटी और टास्क आर रेफरेड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो आप यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे मेरे सभी स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ उगाया होगा। वे स्टूडेंट अपने नाम बताएं या कौन सा पौधे का नाम बताएं जो आपने अपने लाइफ में लगाए हैं। क्या आप पौधों से प्यार करते हैं? क्या आप नेचर से प्यार करते हैं? यदि आपने कोई पौधे लगाए हैं तो प्लीज़ हमें उनका नाम और बॉटनिकल नेम बताइए। हमें केवल सादा नाम नहीं चाहिए, हमें बॉटनिकल नेम के साथ चाहिए। प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि आप जब भी वेजिटेबल काटने में मम्मा की हेल्प करते हैं, आप इंटरनेट से उस पार्टिकुलर सब्जी का बॉटनिकल नेम देख लिया करिए। हम तो कहते हैं आप खाना ही तब खाइए जब आपको बॉटनिकल नेम याद हो जाए, है ना। क्योंकि हमारे 7th क्लास के बॉयज ऐसा कर चुके हैं और हमारी गर्ल्स ने भी ऐसा करके दिखाया है ना। तो मेरे सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। आप पहले 7th में ही काफ़ी बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम याद कर चुके हैं। चूँकि आपको आगे जाके मेडिकल में बड़े बड़े एग्जाम निकालने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस क्या क्या है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। सॉइंग यानी कि बीज को बोना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसमें खाद और फर्टिलाइजर को मिलाना। इरिगेशन मीन सिंचाई करना। प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड, यहाँ पे खरपतवार से उनको प्रोटेक्ट करना। हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई करना। कटाई करने के बाद स्टोरेज करना। तो ये 7 जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं। तो अब पहले नंबर पे हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप। हम मतलब फसल को बोने से पहले प्रिपरेशन करेंगे सॉइल की, सॉइल को बनाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। हम सॉइल को के खेत की जुताई कर करके पहले तो सॉइल को लूज कर देंगे, है ना, जिससे कि उसमें एयर अच्छी तरह से इन्वॉल्व रहे, जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल, जिससे कि पौधे की जो रूट्स हैं वो गहराई तक जा सकें। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली, यहाँ पर जो रूट्स हैं वो आसानी से सांस ले सकें। इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, व्हाई डज द लूजन्स ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली। आप ये बताइए, गहराई पे जाने वाली जड़ें जो हैं, अगर वहाँ पे लूज सॉइल है तो कैसे ब्रीथ कर सकती हैं। द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रो ऑफ अर्थवर्म, क्योंकि यहाँ पे आसानी से अर्थवर्म पहुँच सकते हैं एंड माइक्रोब्स पहुँच सकते हैं, है ना, सॉइल के अंदर। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। ये जो ऑर्गेनिज्म हैं जो नीचे रूट के पास रहते हैं, ये सब मतलब किसान के मित्र हैं। केचुआ यानी कि फेरेटियम पोस्तुमा को किसान का मित्र कहा जाता है ना।
तो दोज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट, बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। तो यहाँ पे सॉइल को क्यों हम लूज करते हैं, क्यों मतलब हम इतना मतलब लूज करते हैं, क्यों उनकी जिताई करते हैं, हमें आप बताइए। You have learned in previous classes the soil contain minerals, waters, airs and some living organism। सॉइल में क्या क्या होता है, मिनरल होते हैं, वाटर होते हैं, सॉइल मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट एनिमल गेट डिकम्पोज। यहाँ पे जो सड़े गड़े पौधे हैं, जो सड़े गड़े एनिमल्स हैं, ये सड़ने के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं और डिकम्पोज इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट इन डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। इससे कि जो हम कहते हैं ना, हम सबका उत्पन्न ज़मीन से ही हुआ है,